मित्रों नमस्कार। हम हैं धनीराम पटेल, एडवोकेट, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। और आज एक ऐसे शख्सियत हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो बालाजी ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज और नर्सिंग कॉलेज के चेयरमैन डॉक्टर देवेंद्र नायक, जो बालाजी ग्रुप के चेयरमैन हैं। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार। और डॉक्टर साहब से चर्चा करने के पहले आपको एक चीज बता दूं। कई बार आप लोग पूछते रहते हैं कि आपका गांव कौन सा है, तो मैं अपने बारे में बता दूं कि मेरा गांव तोरना है और विधानसभा खरसिया, जिला रायगढ़। और डॉक्टर साहब का गांव है मेरे गांव से 12 किलोमीटर दूर, पड़ोसी हैं, नावापारा, और ब्लॉक डभरा, जिला शक्ति। हम लोग अक्सर राजनीति के बारे में, अर्थनीति के बारे में, मेरे चैनल में विदेश नीति के बारे में चर्चा करते रहते हैं। लेकिन आज ऐसे शख्सियत से अपन चर्चा कर रहे हैं जो एक ग्रामीण परिवेश से निकल के बालाजी ग्रुप हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज और ग्रुप के चेयरमैन हैं। तो डॉक्टर साहब, आप अपने बारे में, अपने विद्यार्थी जीवन से लेके संघर्ष यात्रा और संघर्ष यात्रा के बाद आपके सफलता के बारे में बताएं। और डॉक्टर साहब को मैं एक मानता हूं, छत्तीसगढ़ में मेडिकल इंटरप्रेन्योर मानता हूं मैं डॉक्टर साहब को। डॉक्टर साहब एमबीबीएस और एमएस हैं। तो डॉक्टर साहब, आप बताएं अपने बारे में, विद्यार्थी जीवन से लेकर संघर्ष यात्रा और सफलता के बारे में बताएं। नमस्कार धनीराम जी, सबसे पहले आपको धन्यवाद कि आपने एक प्लेटफॉर्म दिया कि आज मैं जो है अपने बारे में और अपने ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल कॉलेज के बारे में कुछ बताऊं मैं आपके श्रोताओं को, अपने जो जितने बुद्धिजीवी वर्ग अपने साथ जुड़े हुए लोगों को। तो मैं डॉक्टर देवेंद्र नायक, जो है मेरा गांव जो है वो मड़वा नवापारा है, जो कि चंद्रपुर और डबरा के बीच में जो सपोज है उसके पास में है। पहले ये चापा जहांगीर हुआ करता था, जो कि अभी शक्ति जिला में आता है। हम लोग कृषक फैमिली के हैं और सबसे अच्छी चीज है कि मेरे जो मदर फादर हैं, तो मेरे पापा इंजीनियर श्री आर के नायक है, जो कि रिटायर्ड जो सुपरिटेंडेंट इंजीनियर से हुए एजुकेशन डिपार्टमेंट के से। और माता जो है वो श्रीमती सत्यवती नायक हैं। दोनों अभी बालाजी भगवान की कृपा से दोनों स्वस्थ हैं और साथ में ही हैं। और माता जी जो है वो लटेसरा गांव की हैं, जो कि नवापारा से करीब करीब 1 किलोमीटर दूरी है, बिल्कुल सपोज और चंद्रपुर के बीच में। तो हम लोग का नवापारा और लटेसरा बोलते हैं। तो बेसिकली हम लोग किसान फैमिली के हैं और गोटिया जो होता है, गोटिया पारा, वहां से है हम लोग जो बिलोंग करते हैं। सबसे अच्छी चीज जो ये हुई कि माता पिता जो है वो नौकरी के लिए निकले, तो उसके कारण मुझे एजुकेशन में उस समय काफी भी हेल्प हुई। तो मेरा जो इनिशियल एजुकेशन जो हुआ वो धमतरी में हुआ 11th तक, मेनोनाइट स्कूल में। और फिर उसके बाद में मैं 12th में, चूंकि उस समय पीएमटी होता था और उस समय डॉक्टर बनना, ये बात है 89 की, 89-90 की है। तो उस समय डॉक्टर बनना बहुत बड़ी चीज होती थी, क्योंकि उस समय जो छत्तीसगढ़ है वो पार्ट होता था एमपी का। और एमपी से मुश्किल से रायपुर से 4-5 डॉक्टर एमबीबीएस वाले स्टूडेंट, भिलाई से 3-4 लोग, बिलासपुर रायगढ़ से 1-1 2-2 लोग, ऐसा करके पूरे छत्तीसगढ़ से मुश्किल से 12-15 लोग एक साल में डॉक्टर बनते थे। तो उस समय ये कंपटीशन इतना टफ होता था कि लोग जो है 4-4 3-3 4-4 साल अटेम्प्ट लेते थे, फिर भी नहीं बन पाते थे डॉक्टर, क्योंकि सीट बहुत कम होती थी मेडिकल कॉलेज में। पूरे एमपी में सिर्फ 6 मेडिकल कॉलेज हुआ करते थे, तो जिसमें कि रायपुर एक था। तो फॉर्चुनेटली उसके कारण में मेरे फादर ने, जो कि इरिगेशन में थे, जो सोंडूर जो सिहावा मेचका डैम है उसमें साइड में थे, उन्होंने ऑफिस अटैच लिया और पूरे परिवार को रायपुर में शिफ्ट किया मेरे एजुकेशन के लिए, जो कि अपने आप में उस जमाने में एक एग्जाम्पल था। क्योंकि हर चीज अपना त्याग करके जो उनको जो फैसिलिटी मिली हुई थी, उसके बाद स्टेटस है, वो त्याग करके मेरे पढ़ाई के लिए वो रायपुर जो है, मैं जब 11th में था तो रायपुर में आया।
और मैंने यहाँ पे सेंट पॉल स्कूल में दाखिला लिया। उस समय जो एमएल नायक थे, जो मेरे ताऊजी हैं, जो पापा के मामा के लड़के हैं, नौपाली वाले एमएल नायक जी जो प्रोफेसर थे, उन्होंने हमको एस्टेब्लिश करने में काफी हेल्प की। मेरा मेरा एडमिशन उन्होंने जो है सेंट पॉल स्कूल में कराया। फिर वो जो चूंकि खुद वो बॉटनी के प्रोफेसर थे, तो वो उस समय पीएमटी की क्लास लिया करते थे, तो उन्होंने ही हमको प्रेरित किया कि वो पापा को बोले, रमेश ते धमतरी में क्या करा था, तो धमतरी में रहे तो तू लड़का हर कभी भी डॉक्टर नहीं बन पाए। आजकल पीएमटी के जमाना है, तुला पूरा सब त्याग करके यदि लड़का बनकर सोचबे तो तुला आए बोल लागी। तो हम लोग जो है 1985 में जब इंदिरा गांधी एक्सपायर हुई थी 83 में, उससे 1-2 साल के बाद में यहाँ पे सुंदर नगर में पापा ने घर बना लिया था, जो 1,500 स्क्वायर फीट में। तो वो घर काफी काम आया, और उस समय फिर सोचे नहीं, और जैसे ही एमएल नायक जी ने बोला कि नहीं आना है, तो पापा ने सोचा नहीं, पहले तो ये सोचे कि नहीं लड़के को भेज देते हैं। तो लेकिन उसमें फिर ऐसा था कि जो गगरेल, धमतरी और रुद्री के लड़के यहाँ पहले आए थे, वो अधिकतर ये आता था कि उन्हें फिर पढ़ाई में ध्यान नहीं देते थे। रायपुर आके वो जो एक शहरी हवा जो लग जाती थी, तो उसके कारण में वो लोग कर नहीं पाए कुछ भी। मेरे से जो 1-2 साल बेस्ट सीनियर थे जो थे, तो फिर पापा मम्मी ने ये डिसाइड किया कि हम लोग सब छोड़ेंगे और पूरा का पूरा परिवार जाएगा नौकरी का जो भी है। तो उन्होंने ऑफिस अटैच के लिए यहाँ पे रायपुर में एप्लीकेशन दिया, और जिसको कि गवर्नमेंट ने मान नहीं किया जब मैं 11th में था। तो और उसके बाद हम लोगों ने पूरे परिवार से ही जो है यहाँ रायपुर में सुंदर नगर में हम लोग आए। जिस समय हम लोग आए थे उस समय अघरिया लोग जो है यहाँ पे सिर्फ 10 या 12 फैमिली रहती थी पूरे रायपुर में, मतलब बहुत कम होता था, क्योंकि ये बात है 89 की। तो 89 में हम लोग यहाँ पे आए, और उसके बाद में मैंने यहाँ पे कृष्णा कोचिंग ज्वाइन किया था, सेंट पॉल में पढ़ा। मैं पढ़ने में काफी अच्छा था। मैं 10th में पूरे संभाग में जो है वो सेकंड पोजीशन लाया था। जो रायपुर संभाग है उसमें धमतरी में रहते हुए सेकंड पोजीशन लाया था, जिसमें कि 150 में से मैथ्स में मेरे को 148 मिला था, और बायो में 136 मिला था। बायो में वैसे ही कम नंबर मिलते थे 10th में। तो जब 148 नंबर जब मेरा मैथ्स में आया था, तो और मैं जब बोला कि मैं बायो उठाऊंगा, मेरे को शुरू से ही ये था कि बचपन से ही कि डॉक्टर बनना है। मैं भगवान के सामने जाके बोलता था, भगवान मेरे को डॉक्टर बना दो। कि जो भी रहा एक और रहा उस समय, जो इरिगेशन कॉलोनी में जो डॉक्टर्स थे उनको देख के, और डॉक्टर्स का ये शुरू से ही था, मम्मी पापा बताते, बचपन से ही मैं बोलता था कि भगवान मेरे को डॉक्टर बना दो। तो मेरे को जो और था उसके कारण में मैं 148, मैंने 150 में 148 मैथ्स में होने के बावजूद भी मैं 136 नंबर जो बायो में था, तो मैं बायो उठाया। तो मेरे घर में टीचर आ गए थे मेरोनाइट वाले कि ये क्या कर रहे हो, क्योंकि उस समय मैथ्स का काफी था। उस समय इंजीनियरिंग जो है वो ये बोला जाता था कि पढ़ने वाले और जो इंटेलिजेंट होते हैं वो मैथ्स उठाते हैं गणित, और जो उसके बाद जो रहते हैं वो बायो उठाते हैं, ये वाली चीज थी उस समय। हाँ, तो उस समय मेरे घर में पूरे प्रिंसिपल और ये आ गए थे कि ये बायो उठा रहा है, इतना होनहार लड़का है, इसको आप मैथ्स में बोलो, आप भी इंजीनियर हो। तो तब उसने फादर ने तब उस समय ये बोला कि नहीं, ये जो चीज चाहता है हम लोग किसी को प्रेशराइज नहीं करेंगे, जो चीज चाहता है वो वैसे ही बने। तो फिर उसके बाद हम लोग पूरा का पूरा रायपुर शिफ्ट हो गए। एमएल नायक साहब जो ताऊ जी हैं, जो बाबा है, उन्होंने काफी हेल्प की। और उसके बाद में पापा का, मम्मी का इतना बड़ा सेक्रीफिकेशन था, तो हम लोगों ने 90 में हम यहाँ पे शिफ्ट हुए। 90 में मैं पहली बार पीएमटी दिया। पीएमटी में मेरा जो है 2 नंबर के कारण में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। मेरी रैंक आई थी 513, और उस समय टोटल 378 सीट हुआ करती थी पूरे ऑल ओवर एमपी में। तो मेरा पहली बार में अटेम्प्ट में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन मैं इसमें 12th में मेरा जो मार्क्स था वो 87% था, और मैंने अगेन टॉप किया था, सेकंड पोजीशन फिर लाया था पूरे के पूरे ये रायपुर संभाग में, क्योंकि उस समय छत्तीसगढ़ हुआ नहीं करता था। तो जो भी टॉप होता था वो रायपुर संभाग का होता था। तो बायो में मैं सेकंड पोजीशन लाया था सेंट पॉल में। तो पढ़ने में मैं शुरू से ही अच्छा था। तो फिर मैंने सेकंड अटेम्प्ट दिया, सेकंड अटेम्प्ट कृष्णा कोचिंग ज्वाइन किया, और सेकंड अटेम्प्ट में मेरा जो सिलेक्शन है वो हो गया। मेरी 158 रैंक आई थी पूरे एमपी में, और रायपुर ही लेना था। तो रायपुर मेडिकल कॉलेज जो है, पंडित जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल रायपुर मेडिकल कॉलेज, ये जो है इसमें मैं सिलेक्शन हो गया मेरा। तो 1 साल लगे लेकिन मेरा सिलेक्शन हो गया। उसके बाद में मैं पंडित जवाहरलाल नेहरू में रहा, तो पढ़ने में अच्छा रहा, मैं गोल्ड मेडलिस्ट रहा वहाँ पे भी। और फिर उसके बाद लगे लगे मेरे को, उसके बाद में जैसे ही 5 साल हुए, तो 96 में
मेरा सिलेक्शन जो है भोपाल में एमएस में हो गया। और एमएस में वहाँ पे 99 तक मैंने किया वहाँ पे एमएस। फिर उसके बाद जो है इंडिया के 3 बड़े सेंटर माने जाते हैं। एक होता है एम्स, दूसरा होता है पीजीआई चंडीगढ़, तीसरा होता है जिपमर, और एक नया जो खुला हुआ था वो था, चौथा जो खुला हुआ था वो था संजय गांधी पीजीआई। तो एसजी पीजीआई था, संजय गांधी पीजीआई। तो इंडिया के जितने बेस्ट और टॉपर स्टूडेंट जो हैं और जो पढ़ने वाले थे, जो इंटेलिजेंट होते थे, जिनको इंटरेस्ट रहता था, वो वहां पे सिलेक्शन होते थे। तो मेरा पहली बार में तो नहीं, सेकंड बार में एसजीपीजीआई में फिर सिलेक्शन हो गया वहां पर। और मैंने उस समय डिपार्टमेंट ऑफ सर्जिकल गैस्ट्रोएंटरोलॉजी एंड लैप्रोस्कोपिक सर्जरी एंड लीवर ट्रांसप्लांट, जिसमें कि पूरे इंडिया में सिर्फ 2 सीट हुआ करती थी, पूरे इंडिया में। एक सीट अच्छा। एम्स की रहती थी, हाँ एक सीट एम्स की रहती थी, एक सीट जो है हम्म। जीबी पल्स की रहती थी, और उसके अलावा एसजीपीजीआई की एक सीट रहती थी। तो इसमें भी एम्स जो है वो एक साल जो है वो आर्मी वालों को देता था, एक साल जो है ओपन रखता था। तो ऐसे हम्म। रहती थी। और पूरे इंडिया से जो कंटेस्टेंट रहते थे, जो सर्जन, जो एमएस सर्जन जो रहते थे, वो 2000 से 3000 लोग रहते थे। तो उसमें हम्म। मैंने 2 सीट मैंने ली सुपर स्पेशलाइजेशन की, 2 सीट में से। ये बात है 2000 की, जो कि अपने आप में काफी बड़ा है, क्योंकि इंडिया में आप 2 सीट है और वहां पे आप उसमें फाइट करते हो। तो मैं संजय गांधी पीजीआई में मैंने 3 साल तक वहां पे, 3.5 साल तक मैंने वहां पे काम किया, सुपर स्पेशलाइजेशन किया। फिर संजय गांधी पीजीआई में भी मेरिटोरियस था। तो उसके बाद में वहां के एचओडी ने मुझे जो है वो स्पॉन्सर्ड किया किंग कॉलेज लंदन में। तो किंग कॉलेज लंदन जो है, जो दुनिया का सबसे बेस्ट सेंटर है मेडिकल साइंस में। जैसे अपन यहाँ पे ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी बोलते हैं, वैसे किंग कॉलेज लंदन है, जो कि मेडिकल साइंस में दुनिया का सबसे बेस्ट नंबर 1 है। तो मैं 1 साल वहाँ पे ऑब्जर्वरशिप में रहा। मेरे पास में चांस भी था कि मेरे को वहाँ पे मेरा परफॉर्मेंस देख के, मेरे को डॉक्टर आईजे बेंजामिन है, उन्होंने ये बोला भी कि तुम चाहो तो यहाँ पे रुक सकते हो, हम यहाँ पे रुकोगे तो 10-15 साल में हम ग्रीन कार्ड होल्डर भी बन जाओगे, यहाँ पे परमानेंट सिटीजनशिप भी हो जाएगा, लाइफ भी अच्छी है, तुम्हारे में टैलेंट काफी अच्छा है, हाथ अच्छा है ना, नेचर अच्छा है, पेशेंट एक्सप्लेनेशन अच्छा है ना, रेस्पिंग पावर अच्छा है, तो यही ये तो रुक जाओ, वहाँ ये पे रुक जाओ। लंदन वालों ने कहा आपको? जी, आईजी बेंजामिन बहुत है, उन्होंने एप्रिसिएशन लेटर भी दिया। तो फिर हम्म। उसके बाद में मेरे पास उस समय ये ऑप्शन था कि मैं वहां पे रुक भी सकता था लंदन में, क्योंकि आज इतने साल की पढ़ाई और गोल्ड मेडलिस्ट हमेशा रहा मैं, और इसमें। तो फिर उस समय एक चीज ये डिसाइड किया कि नहीं, मेरे को छत्तीसगढ़ आना है। बट छत्तीसगढ़ आने से पहले ये सोचा कि मैं फिर से संजय गांधी पीजीआई में जाऊंगा। तो मेरे को एचओडी से बात हुई, तो एचओडी ने यही चीज बोला कि वहाँ होता यह है कि चूंकि गवर्नमेंट सेटअप है, सेंट्रल गवर्नमेंट सेटअप है, तो जो वैकेंसी है वो निकलने में 1-2 साल लगती है। तो उन्होंने बोला आप आ सकते हो यहाँ पे, ऑब्जर्वरशिप जैसा आ सकते हो, बट परमानेंट के लिए तो 1-2 साल लगेगा, हम लोग रख लेंगे, बट जब आएगी तब भी अपन रख पाएंगे। और उससे ऐसा है कि आप कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे संविदा में आप जो है 3-3 महीने में ज्वाइन करो, अपन एक्सटेंड कर देंगे। तो फिर उसके बाद फिर उन्होंने खुद ये चीज बोला कि यार देवेंद्र, तुम ये क्यों नहीं करते कि एक बार तुम्हारा छत्तीसगढ़ में ट्राई करो। तब मेरे को पहला एक बार विचार आया, और उस समय भी मेरे को यही विचार आया था कि मैंने उनको बोला भी था कि सर यदि संविदा में ही रखना है मेरे को, तो मैं फिर यहाँ पे क्यों रुकूं। संजय गांधी बोले डेफिनेट हो जाएगा, 1-1.5 साल के बाद में तुम्हारा परमानेंट यहीं पे ही एज अ प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर हो जाएगा तुम्हारा, और टीचिंग इंस्टीट्यूट है, अच्छा है। वहां पे रहने से ये फायदा होता है कि हर साल आप जो है 2 महीने जो है आप बाहर बिताते हैं, क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी रहती है। पूरा 1000-1500 एकड़ का कैंपस रहता है, बच्चों के लिए स्कूल रहता है, एजुकेशन है, सब फैसिलिटी रहती है जो सेंट्रल गवर्नमेंट अच्छी देती है। तो मैंने फिर यही बोला कि जब लंदन छोड़ दिया तो कहाँ एसजीपीजीआई में रुकना है, फिर मैं अब छत्तीसगढ़ आऊंगा और अपने लोगों के बीच में एक अपना नया जो है ये यहाँ पे चालू करूंगा। तो इसमें जब मैं यहाँ पे आया, तब यहाँ पे चैलेंजेस काफी थे। बात है मैं यहाँ पे आया 2004 में, ये 4 अक्टूबर 2004 को आया। 4 अक्टूबर 2004 में जब मैं यहाँ पे आया, तो मेरा एम ये था कि मुझे लीवर ट्रांसप्लांट जो है वो छत्तीसगढ़ में चालू करना है। मुझे बड़ी लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, मुझे बड़ी बड़ी चीज जो है ये छत्तीसगढ़ में चालू करनी है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये थी कि यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा था कि लोगों को ये भी नहीं मालूम था 2004 में कि पेट का सीटी स्कैन होता है। यदि हम्म। सिटी स्कैन की बात करें तो लोगों को ये लगता था कि सर का सिटी स्कैन होता है। 2004 की हम्म। बात कर रहा हूँ कि मेडिकल साइंस में, हम्म। क्योंकि 2000 में बना था और यहाँ पे इतना होता, तो एक बार तो ये भी लगा कि मैं यहाँ पे कैसे सर्वाइव कर पाऊंगा। लेकिन सबसे अच्छा हम्म। चीज मैंने जो किया
जो सबसे बेहतरीन जो हुआ, मैंने क्या किया कि जो मेरे घर में थे जितने लोग थे, मेरे घर में, मेरे मामा के घर में, है ना, मेरे ससुराल पक्ष में, मैंने जितने लोग थे मैंने सबको यहाँ पे बुलाया। सबसे पहले यहाँ पे डॉक्टर वीरेंद्र पटेल जी आए, जिन्होंने इसमें अल्टरनेटिव मेडिसिन में डॉक्टर किए हुए थे। रायगढ़ में जो थे डॉक्टर रुपेंद्र पटेल के साथ में प्रैक्टिस कर रहे थे। तो मैंने उसको बोला कि मेरे साथ में आओ। तो सबसे पहले वीरेंद्र पटेल जी आए। फिर उसके बाद में मैंने खोखरा से जो मौसी घर था उसमें फिर भोजराम पटेल जी को ले आए साथ में। फिर उसके बाद में मैंने जो है अपने बड़े पापा, पापा लोग 3 भाई थे, तो बड़े पापा का जो नाती था उसको मैं लेके आया, शोभेन पटेल को, जो ग्राम जो है कोसमंदा का है, सपोज के पास का। तो ऐसे करते करते मैंने क्या किया कि यहाँ पे करीब करीब जो है अपने जो है 5 से 7 लोगों को मैं यहाँ पे लेके आया, अपने रिलेटिव को। और वो जो है, हाँ, और उसके बाद में यहाँ पे उनको उनको मैं बोला कि नहीं यार, यहाँ आया तो सबसे बड़ी चीज ये थी कि मेरे को करना था बड़ी सर्जरी, मेरे को करना था लीवर ट्रांसप्लांट, मेरे को करना था पेट की बड़ी सर्जरी जो 13-14 घंटे चलती है। मुझे बड़ी बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी जिसके लिए लोग पहले दिल्ली, बॉम्बे, हैदराबाद जाते थे, वो मुझे यहाँ करनी थी, है ना। मुझे खून की उल्टी वाली सर्जरी जो पोर्टल हाइपरटेंशन बोलते हैं वो करनी थी, जिसमें कि 9-9, 10-10 घंटे लगते हैं। तो अब मैंने उनको सबको ट्रेंड किया, क्योंकि यहाँ पे क्या था कि पहले नर्सिंग होम एक नहीं रहता था 2004 में। तो होते क्या थे कि यहाँ पे कोई बड़ा हॉस्पिटल था नहीं, एक एमएमआई था यदि बात करें तो। सेक्टर 9 चूंकि भिलाई में था, अपोलो चूंकि बिलासपुर में था, तो मैंने वहां जाने की नहीं सोची। तो मैं सबसे पहले एमएमआई में ज्वाइन किया। तो एमएमआई में जब मैंने ज्वाइन किया वहां पे, तो 3 दिन रहा, तो एक चीज मुझे समझ में आई कि नहीं भाई, यहाँ पे जो है क्या था कि उस समय उन्होंने ये मेरे को बोला कि आप यहाँ पे ज्वाइन करोगे तो जो एक डॉक्टर और है जो सिर्फ सर्जन है, उन्होंने अपना नया नया लैप्रोस्कोपिक सेट खरीदा है। उस समय लैप्रोस्कोपिक सर्जरी जो है रायपुर में नहीं होती थी, वो बाहर से डॉक्टर आके करते थे। तो बोले आपको लैप्रोस्कोपिक सेट लाना पड़ेगा। अब मैं बोला कि नया हूँ मैं, उस समय लैप्रोस्कोपिक सेट जो आती थी 15-17 लाख की आती थी, मैं कहाँ से लूँ भाई मैं। तो मैंने एमएमआई वालों ने बोला यदि आप लेप्रोस्कोपिक सेट नहीं ला सकते 3 दिन के बाद में, तो आप यहाँ पे नहीं रह सकते। तो मुझे तो उस समय ऐसी कंडीशन हो गई कि मैं कहाँ लंदन छोड़ दिया जिन्होंने बोला। तो उस समय एक चीज ध्यान आया कि नहीं, वो बाहर वाले ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं, वो एक्सेप्ट करते हैं, यहाँ वाले एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो ये जो चीजें हैं ये उस समय से आई। लेकिन और एकदम जो रहता है कि यार कहाँ मैं आ गया, और कहाँ पे जो बोलते हैं ना आसमान से गिरा और खजूर में अटका, वो वाली चीज भी नहीं थी। यहाँ तो सीधा जमीन में गिर गए कि आप आए, लंदन छोड़ के आए, एसजीपीजीआई में भी बोले आपको रखेंगे, आप वहां भी छोड़ के आ गए यहाँ पे, और सीधा यहाँ पे आके एमएमआई में 3 दिन काम किए, चौथे दिन आपको बुला के बोल देते हैं कि भाई आप अपना लेप्रोस्कोपिक सेट लेके आओ। भाई 15 लाख रुपए में तो उस समय हॉस्पिटल डल जाते थे। जो 2004 में जमीनों की कीमत होती कितनी थी, 1000, 10,000, 15,000, 20,000 होती थी एकड़ों में। तो अब उसमें क्या है कि उस समय 15 लाख रुपए जब बोला ना, तो फिर एकदम ही वो रहा। तो उस बीच में मैंने फिर यहाँ सर्च किया कि भाई चलो अब तो यहाँ तो खत्म, तो दूसरा बड़ा हॉस्पिटल कौन सा है। तो उस समय समता कॉलोनी में लाइफवर्थ हॉस्पिटल था, डॉक्टर जवाहर अग्रवाल उसको चला रहे थे। तो एमएमआई इतना बड़ा नहीं था, बड़ा एक प्लेटफॉर्म था। तो मैंने वहां पे जवाहर अग्रवाल साहब से मिला, है ना, अपना ये चीज बताया कि भाई ये ऐसा चीज है, ये इंडिया में मेरे जैसे सिर्फ 10-15 ही डॉक्टर लोग हैं पूरे इंडिया में, क्योंकि सीट इसमें कम होती है, और जो लोग भी करते हैं बाहर भाग जाते हैं, फॉरेन भाग जाते हैं, इंडिया में नहीं रुकते। और मैं छत्तीसगढ़ में आया हूँ, तो भैया मैं ऐसा ही हूँ, तो कहता। तो उन्होंने फिर ये चीज बोला कि यार देवेन ठीक है, अच्छी चीज है, और अपन करेंगे ये सब चीज, तो क्या क्या करना पड़ेगा। तो मैं बोला सर लेप्रोस्कोपिक सेट भी खरीदनी पड़ेगी, अब मेरे में तो नहीं है उतनी। इसके अलावा और भी बहुत सारे चीज रहते हैं, अच्छे स्टाफ चाहिए क्योंकि बड़ी सर्जरी करनी है, बड़ी बड़ी जो है सर्जरी जो 13-13 घंटे, 14-14 घंटे एनेस्थेटिक्स चाहिए। तो बोले हमारे यहाँ फिर दूसरा चैलेंज ये आया कि यहाँ के जो एनेस्थेटिक्स थे रायपुर के, उस समय वो 1.5-2 घंटे वाली सर्जरी कराते थे, और उनको बड़ी सर्जरी के नाम से आता नहीं था। तो फिर उसमें एक सबसे अच्छी चीज आया कि 2 एनेस्थेटिक ऐसे मिले जो कि बॉम्बे से ट्रेनिंग करके आए थे और ऐसी सर्जरी कराते थे। एक झरना मैडम थी, झरना बंदोपाध्याय, तो वो मिल गई। और फिर उसके बाद में ऐसे ही एक संजीव शर्मा। तो ये लोग जो है एक बॉम्बे से सीख के आए थे, एक दिल्ली से सीख के आए थे, तो वो लोग हमारे लिए एसेट हो गए। तो फिर मैंने उनको यही चीज बोला। फिर वो बोले कि यार देख मैं पैसा तो नहीं दे पाऊंगा क्योंकि इसमें क्या होगा आगे ये नहीं मालूम। मैं बोला ठीक है, तो या तो तुम एक काम करो कि 50-60 हजार में मेरे यहाँ नौकरी कर लो महीने का,
या तो तुम केस करो और फिर पैसा ले जाओ। तो पहले महीने मैंने खूब मेहनत की, मैंने एक ही केस ऑपरेट किया, दूरबीन वाला लेप्रोस्कोपी, और 3,000 रुपए लिया। और हम्म। 3,000 में भी जो वीरेंद्र आया था, मैंने उसको जो है करीब करीब 2,000 रुपए उस समय दिए थे, जो उसने मना कर दिया कि बोला नहीं चाचू, अभी 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 अपने को करना है। और उस समय पापा की एक फिएट कार होती थी, और मैं क्या किया उसके बाद में, पूरे छत्तीसगढ़ में सभी जगह सभी डॉक्टरों से मिला, हर जगह जाके यहाँ से जो चालू किया मैं, और वहाँ आरंभ से होते हुए आपका बसना, सरायपाली, सारंगढ़, फिर ऊपर से अपन यहाँ महासमुंद, बागबाहरा, और उधर से होते हुए पूरा रायगढ़, अंबिकापुर, जगदलपुर, सभी मैं पूरा का पूरा जो है, मेरे को मैं मंडे से लेकर फ्राइडे काम करता था, सैटरडे और संडे को गाड़ी लेके हम लोग दोनों निकलते थे, वीरेंद्र और मैं। बाद में भोजराम भी आ गया, और हम लोग क्या है, सब डॉक्टरों से मिले, उनको बताते थे कि ये सर्जरी हो सकती है, ऐसे पेशेंट आए तो आप भेजिएगा, ये ऐसा ऐसा है, बाहर भेजने की जरूरत नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, सब बताया कि नहीं भी अब यहाँ पे अपनी पॉसिबिलिटी अपन कर सकते हैं, बाहर भेजेंगे तो 2-3 लाख रुपए खर्चा आएगा, यहाँ पे हम 40-50 हजार रुपए में कर देंगे, 30-40 हजार रुपए में कर देंगे, ये सब चीज करके, और उनको सब आई कार्ड छोड़ते जाते थे उनके पास में। मैंने ऐसे आई कार्ड जो है करीब करीब, मैंने जो अपना जो आइडेंटिटी कार्ड जो है, और ये जो विजिटिंग कार्ड है, हम लोगों ने 3,500 छपवाए, और 3,500 डॉक्टरों से मिले, और फिर उसके बाद बरगढ़ वाले डॉक्टरों से भी मिले, उड़ीसा के। इसके अलावा हम लोग शहडोल भी गए, शहडोल वाले डॉक्टरों से मिले। इसके अलावा मलाजखंड इधर जो है बालाघाट, उधर के डॉक्टरों से मिले। और पूरा जो है राजा खरियार, खरियार रोड, ऐसा करके पूरा महीने भर तक 45,000, आज भी याद है, 45,000 का पेट्रोल हम लोगों ने भरवाया था। कमाते 3,000 थे, 45,000 का पेट्रोल भरवाया था, और हर डॉक्टर के पास में जो भी है, आधे आधे घंटे बैठना पड़ता था, क्योंकि बड़े डॉक्टर लोग बिठा देते बाहर, लेकिन हम लोग बैठ के वेट करते, उनसे मिलते कि साहब ये ऐसा होता है, ये ऐसा कर सकते हैं, सबको समझाया और आ गए। एक समय उसके बाद फिर ऐसा लगा, 1-2 महीना तो ऐसे ही लगा कि बस ऐसे ही चला, कि बोले है, लेकिन ऐसा लगता है कि मेहनत बेकार गई। लेकिन जो है उसके 1-1.5 महीने के बाद में पेशेंट आना चालू हो गए, और जैसे ही पेशेंट आए तो अब लोगों को बताना था। तो पेट की जितनी सर्जरी, जैसे मैं आपको बताऊं, एक विपल्स बोलते हैं, जिसमें आधा पेट निकाल देते हैं, पेट के बीच में कैंसर होता है, पैंक्रियाज का, आंतों का। ये विपल्स हमने किया, ये छत्तीसगढ़ में हमने पहली बार किया। इसके अलावा हमने जो आहार नाल का जो कैंसर होता था, इसका ऑपरेशन पहले नहीं होता था, और होता भी था तो उसको काट के छोटा मोटा होता था, उसका भी ऑपरेशन हमने पहली बार किया। इसके अलावा लीवर में जो ट्यूमर होता था, लीवर रिसेक्शन बोलते हैं, जो 3/4 भाग लीवर, एक्सटेंडेड लीवर रिसेक्शन करते हैं, वो हमने किया। खून की उल्टी वाली सर्जरी जो है, पोर्टल हाइपरटेंशन बोलते हैं, वो पहला सर्जरी हमने किया। और ये सब सर्जरी में करता था, उसके बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस लेता था, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताता था कि भैया ये पहली बार हुआ है छत्तीसगढ़ में, और इतना बड़ा हुआ है, जिसके लिए आपको दिल्ली भर में जाना था। तो ऐसा करते 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 लोगों में एक एक्सेप्टेंस आ गया, और फिर लोगों ने फिर महसूस किया कि नहीं ये होता है। और फिर कई एंडोस्कोपिक सर्जरी, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, ये सब चीज अपन ने यहाँ पे किया। और मैं क्या करता था कि जो सैटरडे और संडे होता था, उसको हमेशा पहला मेरा फिक्स रहता था, पहले मैं और वीरेंद्र जो है कार में जाके, और एनेस्थेटिक्स जो है वहां पे ऑपरेट। पहला संडे होता था जगदलपुर, दूसरा होता था राजनांदगांव, तीसरा होता था अंबिकापुर, चौथा होता था अपना रायगढ़, और उसके अलावा पांचवा संडे जो कि तीसरे महीने में, हर तीसरे महीने में आता है, उसमें हम लोग जाते थे शहडोल। वहां पे जा जाके हम लोगों ने 4 से 5 साल लगातार मेहनत करके, मतलब ऐसा तो कई बार तो ऐसा होता था कि हम लोग रात को 12 बजे वहां से निकलते थे, यहाँ मंडे को यहाँ आना पड़ता था, यहाँ सर्जरी रहती थी 9 बजे, तो रात भर नहीं सोते थे। क्योंकि उस समय 2004 की बात है, उस समय अंबिकापुर भी नक्सलाइट बेल्ट था, जगदलपुर भी फुल ब्लॉन नक्सलाइट बेल्ट था। तो इस बीच में जा जाके हम लोगों ने सर्जरी की, लोगों को बताया, जागृत किया, पेपर में प्रेस कॉन्फ्रेंस, वीडियो कॉन्फ्रेंस, ये सब चीज कर करके लोगों को ये सब चीज जागृत किया। डॉक्टरों के लिए ये नहीं किया, डॉक्टरों को बताया कि ये सब चीजें हैं, ये हम छत्तीसगढ़ में कर सकते हैं। और आज उसके बाद में हम लोगों ने ये सब चीज करते गए, इधर बढ़ते गए। और फिर मेरा जो है 2009 में खुद का, फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, ये मैं लाइफ वर्क में था 2004 से 2005 में। फिर ये वहां पे थोड़ी सी दिक्कत ये महसूस होने लगी कि वहां पे मैं पेशेंट के साथ में थोड़ा जस्टिस नहीं कर पा रहा हूँ। जैसे बड़ी केसेस होते हैं तो मेरा खुद का सेटअप होता तो मैं और ज्यादा उनको
कुछ जो बेनिफिट है मैं प्रोवाइड करा पाता। तो ऐसा करके हम 6 डॉक्टरों ने मिलके एक 100 बेड का हॉस्पिटल, हेरिटेज हॉस्पिटल जो है देवेंद्र नगर में डाला 2005 में ये दिसंबर में। बालाजी हॉस्पिटल? नहीं, हेरिटेज हॉस्पिटल, अच्छा जिसमें अच्छा। मेरे साथ में न्यूरो सर्जन भी थे, डॉक्टर किशोर झा, डॉक्टर संजय पांडे, डॉक्टर उसके बाद गायनी वाली भी थी, रेडियोलॉजिस्ट भी था, और हमारी समाज के डॉक्टर आर के पटेल थे, मेडिसिन वाले रोहिणी पटेल। तो हम लोगों ने मिलके, जो 6 लोगों ने मिलके एक हॉस्पिटल डाला। तो उस हॉस्पिटल का रिस्पांस बहुत अच्छा रहा हेरिटेज का। और फिर जब वो हुआ तो उसके बाद फिर 2009 में मैं अलग होके, मेरा खुद का सपना था क्योंकि मेरे को लीवर ट्रांसप्लांट चालू करना था, और लीवर हम्म ट्रांसप्लांट होता है उसमें 15 से 20 लाख रुपए खर्चे आते हैं। तो हम्म मैं कहीं भी दूसरे हॉस्पिटल में या पार्टनरशिप के हॉस्पिटल में रह के मैं लीवर ट्रांसप्लांट नहीं चालू कर सकता था। तो मैंने लीवर ट्रांसप्लांट करने के लिए मैं अपना हॉस्पिटल, मेरे को जरूरत था। तो उस समय हुआ ये कि मैं इसको गैस्ट्रो लीवर ट्रांसप्लांट और जीआई सेटअप ही डालना चाह रहा था। लेकिन क्या था कि फिर अगेन वही चीज आई कि मेरे को फिर और लोगों ने जो सलाह यही दिया कि यार तुम सिर्फ गैस्ट्रो का डालोगे लोग समझेंगे नहीं, इतना बड़ा सेटअप डालोगे खर्चा ही नहीं निकलेगा, है ना, खर्चा भी निकालना है। तो आप एक काम करो, आप सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल डालो, एक गैस्ट्रो डिपार्टमेंट रखो उसको। क्योंकि देखो, हम्म तो भी डालोगे तो आपको आईसीयू लगेगा, आपको ऑपरेशन थिएटर लगना है, सुपर स्पेशलिटी में भी वही सब चीज लगनी है। तो फिर उसके बाद फिर हम लोग जो है वो खुद का 2009 में 15 फरवरी 2009 में बालाजी भगवान की कृपा से हमने जो है ये बालाजी हॉस्पिटल डाला। इसमें भी एक कहानी है जो बालाजी भगवान के नाम से, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि बालाजी भगवान के नाम से डाले, आप साउथ इंडियन तो नहीं हो करके। तो इसमें ऐसा है इसमें ऐसा है कि मैं 2003 की बात है, जब मैं स्विम्स में श्री वेंकटरमन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, वहां पे मैं ट्रेनिंग के लिए गया हुआ था, करीब 15 दिन की ट्रेनिंग के लिए, जो तिरुपति में। और इस बीच में मेरी वाइफ जो है वो रायगढ़ में थी, और एक्सपेक्टेड डेट जो था डिलीवरी का वो 19 दिसंबर आया था। बट 23 नवंबर को ही, जिस दिन मैं बालाजी भगवान को दर्शन करने के लिए गया था, संडे था, उससे पहले मैं 3 बार कोशिश किया वहां पे भगवान जी के पास जाने का, लेकिन मेरे को वापस आना पड़ा, क्योंकि मेरे जो पार्टनर थे, रूम पार्टनर मेरे गाइड थे, उनको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाती थी, तो मेरे को वापस आना। कई बार एक बार पेशेंट जो है माफ मतलब एक्सीडेंट, बस का एक्सीडेंट हो गया, तो हम लोग को आधे रास्ते से आना पड़ा। लेकिन जो 23 नवंबर को मैं जब बालाजी भगवान के सामने खड़ा था, तभी यहाँ रायगढ़ में मेरी वाइफ ने, जो दुर्कोट की है, उन्होंने जो है करीब करीब 1 महीना पहले जो है नॉर्मल डिलीवरी जो है तेजस हुआ, मेरे बच्चे, मेरे घर में बच्चे हुआ। तब से भगवान की आस्था हो गई। अब इसको कोइंसिडेंस बोल सकते हैं या भगवान का जो है आशीर्वाद बोल सकते हैं, कि जिस समय मैं भगवान के सामने तिरुपति में खड़ा था वहां पे, और यहाँ पे मेरा रायगढ़ में मेरा बच्चा हुआ। मेरा एक ही बच्चा है जो अभी मेडिकल कॉलेज में है, 4th ईयर में है, तेजस नायक। और वो हुआ तो उस दिन से एक हुआ कि बालाजी भगवान ने शायद आशीर्वाद दिया हो, या कोइंसिडेंस हो, या एक उनका आशीर्वाद हो। तो जैसा भी रहा, मैं बालाजी भगवान को मानने लगा, और हर काम जो है मैं बालाजी भगवान और माता पिता को ही ध्यान में रख के मैं करता हूँ उस समय से। तो हम्म ये जो चीज है, इसके कारण मैंने ये बालाजी हॉस्पिटल चालू किया। तब जब बालाजी हॉस्पिटल चालू किया, तब मेरा ये था कि मैं लीवर ट्रांसप्लांट करूंगा यहाँ पे। और जो भी है कि एक ये है कि कोई भी मरीज आए, चाहे वीआईपी मरीज हो, चाहे वो गरीब मरीज हो, यहाँ से वापस ना जाए। मतलब उसको चाहे फाइनेंसेस की प्रॉब्लम हो या उसको क्वालिटी ऑफ सर्विस चाहिए। तो हमने क्या किया, शुरू से इस हॉस्पिटल को हमने इसको